हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो आज की वीडियो ना मुझे छत पे बनानी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि नीचे ना कुछ लोग हैं, पार्टी वार्टी चल रही हैं। अब नीचे बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो छत पे ही आ जाते हैं और साइड में आके अपने कोने में वीडियो बनाते हैं। लेकिन ठंड बहुत हो रही है और मैं आपको पता ही होगा कि मैं रात को ही वीडियोज़ अपनी बनाता हूँ। मोस्टली ऑफिस से आया वही 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस से आए, फिर उसके बाद खाना वाना बनाने की तैयारी करनी है। अब 9:30 10 उसमें बज जाते हैं। फिर उसके बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10:30 11 बज रहे हैं। एडिटिंग भी करनी होती है, सारे सबटाइटल लिखने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तब उसके बाद जब चाहे ये मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। तो आज की जो सेंटेंसेस मैंने पकड़े हैं ना, कोशिश की है मैंने कि छोटी छोटी जो ट्विस्ट वाली चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा मिल जाए मुझे। ठीक है, तो मैंने आज उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और मैं इस तरीके के सेंटेंसेस लेकर आया हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल से बहुत हो गए थे। तो देखो, पहला सेंटेंस है हमारा, ये कह रहा दरवाज़ा, दरवाजे पर देखो। अब जैसे कई बार होता है ना कि भाई एक बार दरवाजे पर देखना कौन है, एक बार दरवाजे का ध्यान रखना, इस तरीके की जो हम बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ है यहाँ पे, दरवाजे पर देखो, ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मतलब ये डू वाला सेंटेंस है जहाँ पे डू छुप जाता है और नेगेटिव होगा तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। इस सेंटेंस को मैं चाहूँ तो ऐसे ही बना सकता हूँ कि लुक एट द डोर, लुक एट द डोर। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बोला था ना वो एक्चुअली बोला है गेट द डोर। अब गेट द डोर का मतलब क्या हुआ? गेट का तो मैंने आपको यूज सिखाया हुआ कि लाना, कुछ किसी चीज से मिलना, उस चीज के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली गेट द डोर का मतलब है कि दरवाजे पर देखो, दरवाजे पर जाओ, जरा देखो कौन है। तो ये पूरा जो सेंस है ये गेट लेकर चल गया। तो गेट का जो मैंने बताया हुआ है ना, मतलब वो एक मिलने वाले सेंस के लिए आता है। ठीक है, कि जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट होम। अब जो मैंने बोला व्हेन यू गेट होम, एक तो मतलब जब तुम्हें घर मिल जाए, मतलब जब तुम घर पहुंच जाओ। तो गेट अपने अंदर ना एक सेंस लेकर चलता है कि तुम कहीं पे हो, उस वो वाला सेंस भी लेकर चलता है, किसी चीज से मिल जाना। तो यहाँ पे जब बोलो ना गेट द डोर, कि डोर, गेट द डोर, तो गेट द डोर का मतलब हो कि डोर की अभी घंटी बजी है, यहाँ पे डोरबेल बजी है और ये कह रहा है कि गेट द डोर। तो गेट द डोर का मतलब तुम दरवाजे पर जाओ, देखो जरा कौन है। ये पूरा सेंस यहाँ पे गेट के अंदर आ गया। समझ रहे हो इतनी सी चीज़? गेट का यूज़ कई तरीके से हो सकता है, मैंने बताया हुआ है। अगर जैसे यहाँ पे बोला हुआ होता गो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब गिलास में पानी लेकर आओ। ठीक है, पानी का गिलास लेकर आओ। और जहाँ बोला गेट द डोर, अगर डोर कहीं पे पड़ा हुआ होता और उसको लेकर आने की बात होती तब भी यही सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पे इसका सेंस ये नहीं है, इसका मतलब बस ये गेट द डोर, कि भाई दरवाजे पर जाओ, देखो जरा कौन है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कह रही है क्या करना चाह रहे हो तुम। ठीक है, क्या करना चाह रहे हो तुम। अब ये सेंटेंस आपका बन सकता है कि क्या करना चाहते हो तुम। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड, अगर आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना हो कि सर रहा है, रही है वाला सेंस आ रहा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तो चाहने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, वेयर इज द विल देयर इज द वे, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यहाँ पे हम विल का भी यूज़ कर सकते थे कि व्हाट आर यू विलिंग टू डू। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, मेन वर्ड लगा आर, डूअर कौन है यू, एक्शन आ गया हमारा चाहना, सो विल में आईएनजी लग जाएगा। व्हाट आर यू विलिंग टू डू, कि तुम क्या करना चाह रहे हो। एक तरीका तो सिंपल ये हो गया। सेकंड होता है अप टू का हम यूज करते हैं कि व्हाट आर यू अप टू। अब जब अप टू का यूज होता है मतलब क्या करना चाह रहे हो, तो मतलब इरादा क्या है, जो एक वो वाला सेंस है ना कि क्या इरादा है भाई तुम्हारा करने का, ये। सो व्हाट आर यू अप टू। अब ये अप टू को हम हर तरीके से कर सकते हैं कि आई थिंक यार ही इज अप टू ऑन अ वेरी डेंजरस मूड, ही इज अप टू ऑन अ वेरी डेंजरस प्लान, कि भाई कोई बहुत ही खतरनाक प्लान पर है वो, तो ठीक है, वो कोई बहुत ही खतरनाक काम करना चाह रहा है। इस तरीके से हम अप टू का यूज करते हैं। ठीक है, सो क्या करना चाह रहे हो तुम, अभी इन्होंने बना दिया सेंटेंस व्हाट आर यू अप टू। ये सेंटेंस बना दिया इन्होंने सिंपल प्रेजेंट में कि तुम्हारा इरादा क्या है, इस तरीके से। ठीक है, सो व्हाट आर यू अप टू। और सेकंड मैंने बता दिया, अगर इसको आपको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना हो तो वो भी बन जाएगा कि व्हाट आर यू विलिंग टू डू, इस तरह से। ये कह रहा देखो मेरी माँ ने ये सब चीज़ें हमारे सफ़र के लिए बनाई हैं। ठीक है, अब पहला जो है देखो, ये पता है क्या है, छोटा सा, ये वो है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसके अंदर डू छुपा हुआ है, पता है। इसने बोला लुक, देखो, अगर ये होता मत देखो तो क्या होता, डोंट लुक। ठीक है, तो डू बाहर आ जाता नॉट के साथ। तो इसने बोला देखो लुक, मेरी माँ ने ये सब चीज़ें हमारे सफ़र के लिए बनाई हैं। कौन सा सेंटेंस है? या है, जी है, ये है, मतलब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट।
ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सेकंड, ये एक सेंटेंस है जो कि सिंपल है, ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेरा सिंपल होगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। सो डूअर कौन है, अगर ये चीज समझनी है कि डूअर कौन है तो पहले एक्शन देखो कि बनाई है। अब किसने बनाई है, मेरी माँ ने। सो मेरी माँ यहाँ पे डूअर है। ठीक है। सो माई मॉम, फिर मेन वर्ड लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि मॉम सिंगुलर टर्म है। सो माई मॉम हैज। अब एक्शन आएगा, एक्शन क्या है, बनाना, मेक। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है जी। सो माई मॉम हैज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। सो माई मॉम हैज मेड, मेरी माँ ने बनाई है, क्या बनाई है, ये सब चीजें, ऑल दीज थिंग्स। कि क्यों बनाई है, हमारे सफर के लिए। ठीक है। सो हमारे सफर के लिए मतलब फॉर आवर जर्नी। ठीक है, सिंपल है, हमारे सफर के लिए, फॉर आवर जर्नी। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मेरी, देखो मेरी माँ ने ये सब चीजें हमारे सफर के लिए बनाई है। लुक, माई मॉम हैज मेड ऑल दीज थिंग्स फॉर आवर जर्नी। अब ये पूछ रही है हम इनके साथ प्लेन पर कैसे चढ़ेंगे या फिर कैसे जाएंगे प्लेन पर, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छी दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, फॉर्मूला मेरा कहता है पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, यही बोलता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। मेन वर्ड लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में विल, हाउ विल। डूअर कौन है यहाँ पे, हम, सो हाउ विल वी। एक्शन यहाँ पे चढ़ना, अब चढ़ना, प्लेन पर चढ़ना, तो गेट ऑन, गेट इन, हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्लेन पर जब हम होते हैं हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन। ठीक है, इस तरीके से इनका नहीं करते, हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको यही मिलेगा कि मतलब चढ़ना, एक चढ़ने वाली जो टर्म आती है ना कि किसी चीज़ पर चढ़ना, उसमें हम एंटर करना, अंदर है वो एक सीन अलग है, वो एक सिचुएशन अलग है, लेकिन चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। गेट इन का यूज़ कर सकते हैं अंदर चल के बैठने वाली सीन, लेकिन चढ़ने वाली सीन्स के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्शन है वो है मेरा गेट ऑन। सो हाउ विल वी गेट ऑन द प्लेन, कि हम प्लेन पर कैसे चढ़ेंगे इनके साथ, विद दीज। ठीक है, ये बना मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल। अब सेकंड चीज़ है सीखने वाली, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे अच्छा ऑल्टरनेट क्या होता है। ठीक है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, ये होती है विल की जगह। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई विल गो टू दिल्ली, एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका होता है आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली, या फिर आई विल स्लैप यू। सेकंड हो गया आई एम गोइंग टू स्लैप यू। सो एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये होता है हमारा बहुत ही अच्छा इसका ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड, अगर मैं यहाँ पे इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज करूंगा, सो यहाँ पे सवाल क्या है मेरा, कि हम इनके साथ कैसे चढ़ेंगे। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। अब मेन वर्ड क्या लगा, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर टू, इसमें लगेगा यही पहले वाले ही। ठीक है, सो हाउ आर, ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग टू। सो यहाँ पे क्या लगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर। सो आर आया उसके बाद, हाउ के बाद। ठीक है, अब आया डूअर मेरा, डूअर कौन है, वी। सो हाउ आर वी। अब जो बची टर्म गोइंग टू, ये एंड में लगेगा। सो ऐसे जो टर्म होते हैं ना, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, विल हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, विल हैव बीन, जब भी हम ऐसे सिचुएशन, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम उनको नेगेटिव में या फिर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। सो ये सब ना अपार्ट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। सो अलग होने में क्या होता है, जो सबसे पहला वाला वर्ड होता है, चाहे जैसे विल हैव टू, सो विल पहले लग जाएगा और हैव टू बाद में लगेगा, बीच में डूअर आ जाएगा। ठीक है, जैसे विल शी हैज टू डू दिस, क्या उसको इस तरीके से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस, एक बीच में गैप आ जाता है। सो जैसे यहाँ पे बनाना, सो फॉर्मूला क्या था मेरा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज करना है। ठीक है, सो हम की बात कर रहे हैं तो आर गोइंग टू का यूज होगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या आया, हाउ, फिर मेन वर्ड आएगा हमारा, क्या आएगा, आर, फिर आएगा डूअर, वी। अब बचा मेरा गोइंग टू। अब गोइंग टू को मर्ज करके हम गोना भी बोल देते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू, या फिर हाउ आर वी गोना। अब एक्शन क्या है, गेट ऑन, हाउ आर वी गोना गेट ऑन द प्लेन विद दीज, कि हम इन चीज़ों के साथ, हम इनके साथ प्लेन पर कैसे चढ़ेंगे। ये बना मेरा सेंटेंस पूरा। अब ये कह रहा है मैं क्या करूं, मेरी माँ ने इसे लेने के लिए कहा। अब जो पहला सेंटेंस है, मैं क्या करूं, ठीक है, सिंपल टर्म बनता है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए,
ये इस तरीके का सेंटेंस है कि मैं क्या करूं। तो ये सेंटेंस है एक शुड वाला कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अब। ठीक, फॉर्मूला क्या बनेगा। अब सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। सो फॉर्मूला मेरा सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, यही मेरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन वर्ड क्या है पे क्या करूं, तो क्या क्वेश्चन वर्ड हुआ ना, सो व्हाट, मेन वर्ड लगेगा शुड, डूअर कौन है मुझे, सो आई, अब एक्शन क्या है करना, डू, सो व्हाट शुड आई डू। अब जैसे मैं बोलूँ यार क्या कहूँ यार, सो व्हाट शुड आई से, क्या कहना चाहिए, व्हाट शुड आई से, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मेरी माँ ने इसे लेने के लिए कहा, ठीक है। अब इसका जो टर्म है ये समझ लो, ये जो पहला है मेरी माँ ने कहा इसको लेने के लिए, ठीक है, इतना सा समझो, मेरी माँ ने कहा इसको लेने के लिए। सो ये जो पहला है मेरी माँ ने कहा, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, किसने कहा, मेरी माँ ने, सो माई मॉम या फिर माई मदर, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है से, कहना, सो डिड छुपा से में और वो क्या बनेगा सेकंड फॉर्म, माई मदर सेड, से के सेकंड फॉर्म सेड, सो माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा इसे लेने के लिए, ठीक है। अब टू लगा देंगे टू टेक इट, ठीक है, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा देना फॉर टेकिंग इट, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं क्या करूं, मेरी माँ ने इसे लेने के लिए कहा, व्हाट शुड आई डू, माई मदर सेड टू टेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कह रही अगर तुम्हारी माँ समुद्र में कूदने के लिए कहेंगी तो क्या तुम कूदोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि फ्यूचर का कोई सेंटेंस है और उसमें अगर या इफ लग जाए तो वो सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मोस्टली सेंटेंसेस में आपको ऐसी जगह पे दो सेंटेंसेस मिलेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जो पहला सेंटेंस है ना कि अगर ऐसा होगा, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा है तो ऐसा होगा, ये मेरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। दोनों के एंड में ही आपको गा गीगे मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ समझनी होगी, इफ, यदि, अगर, ठीक है, जब ऐसा होगा, इस तरीके जो एक कंडीशन सी लग जाए ना फ्यूचर के सेंटेंस में, सो वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने हैं, ठीक है। सो इसने कहा अगर तुम्हारी माँ समुद्र में कूदने के लिए कहेंगी, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि इफ लग गया, अगर लग गया और फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। सो अगर के लिए इफ लगाया साइड में रख दिया। अब इसको समझते हैं सेंटेंस को, तुम्हारी माँ समुद्र में कूदने के लिए कहती है, इस तरह से। सो कौन सा सेंटेंस बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, डूअर मेन वर्ड एक्शन का। डूअर कौन है, तुम्हारी माँ, योर मॉम। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू या डज, डज लगेगा ना क्योंकि मॉम तो सिंगुलर है, सो डज। एक्शन क्या है, कहना, ठीक है, कहेंगी, कहती हैं, से। अब डज छुपेगा से में, अगर डू छुपता तो कोई चेंज नहीं आता से के अंदर, लेकिन डज छुपेगा तो क्या होगा, से का सेस बन जाएगा, सेज नहीं सेस। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। सो इफ योर मॉम सेस, अगर आपकी माँ कहती है, अगर तुम्हारी माँ कहती है समुद्र में कूदने के लिए, टू जंप इन द सी, टू जंप इन द सी, तो क्या तुम कूदोगे। अब सेंटेंस है तो क्या तुम कूदोगे, ये मैंने बताया कि ये वाला सेंटेंस मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो को इग्नोर करो, तो के लिए चाहो तो सो लगा सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। सेंटेंस पकड़ रहा हूं मैं, क्या तुम कूदोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। सो ये सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मेन वर्ड डूअर एक्शन, मेन वर्ड डूअर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, क्या तुम कूदोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, मेन वर्ड है विल, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, कूदना, जंप, विल यू जंप, तुम कूदोगे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम्हारी माँ समुद्र में कूदने के लिए कहेंगे तो क्या तुम कूदोगे। इफ योर मॉम सेज टू जंप इन द सी विल यू जंप, मैं तो कूद जाऊंगा बाकी मुझे नहीं पता, अगर माँ यार ऐसा कैसे बोल सकती है। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। अगर तुम अपनी माँ से कुछ कह पाते, ठीक है। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझना, हालांकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसके आगे एक और सेंटेंस आएगा, वो भी बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। पहले मैं इन दोनों को यहाँ पे लिखने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि ना, कन्फ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि एक ही सबटाइटल पे बैठे हुए बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपनी माँ से कुछ कह पाते, अगर के लिए इफ लगा के साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं, तुम अपनी माँ से कुछ कह पाते। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझो कौन सा है, कोई चीज़ कर पाना, कर सकना, तो एक कैन वाला सेंटेंस है। अब बात कहाँ कर रहे हैं, अगर फ्यूचर की बात मैं करता तो विल बी एबल का यूज़ करता, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता तो कैन की प्रेजेंट तो फॉर्म कैन ही है। यहाँ पे बात चल रही है पास्ट की, अगर तुम कुछ कह पाते, ठीक है, तो ये कैन का पास्ट हो गया, कैन का पास्ट मतलब कुड। तो सेंटेंस है तुम अपनी माँ से कुछ कह पाते, सेंटेंस आपका ये आपका कैन का पास्ट है, और फॉर्मूला वही लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, तुम,
यू, मेन वर्ड लगा कुड, एक्शन क्या है, कह पाना, से, यू कुड से, तुम कह पाते कुछ अपनी माँ से, समथिंग टू योर मॉम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम अपनी माँ से कुछ कह पाते, इफ यू कुड से समथिंग टू योर मॉम, मुझे टर्की नहीं जाना पड़ता। अब देखो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात वुड वाला सेंटेंस है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, वो वाला, ठीक है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज़। एक्शन यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। एक्शन यहाँ पे जाना नहीं है, एक्शन है यहाँ पे कोई चीज़ करना पड़ना, ठीक है, कोई चीज़ की मजबूरी। सो एक्शन है मेरा हैव टू, ठीक है, कि ये चीज़ नहीं करनी होती, इस तरीके से। सो जो सेंटेंस है मुझे ये चीज़ नहीं करनी होती, तो ये सेंटेंस वुड वाला है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है मेरा वुड, सेंटेंस है मेरा नेगेटिव वाला। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। मुझे ये नहीं करना होता, आई वुड नॉट डू दैट, ठीक है। अगर तुम मुझे बता देते, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। अगर तुम मुझे बता देते देन आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाता। आई वुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करता, ठीक है, मुझे ये नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे करना पड़ना जो है वो मेरा एक्शन है। सो फॉर्मूला क्या है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और नॉट भी लगेगा, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड वुड, उसके साथ नॉट, एक्शन है हैव टू, आई वुड नॉट हैव टू, मुझे नहीं करना होता, क्या नहीं करना होता, जाना नहीं पड़ता। सो आई वुड नॉट हैव टू गो टू टर्की। ये सेंटेंस इस तरीके से बना है। सो बहुत ध्यान से इसके फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए ही मैंने ये सेंटेंस एक अलग सबटाइटल में रखा, वरना मैं सेम में भी रख सकता था। सो सेंटेंस क्या बना, मुझे टर्की नहीं जाना पड़ता, सो आई वुड नॉट हैव टू गो टू टर्की, ठीक है। जैसे कि मुझे उसको नहीं पीटना पड़ता, सो आई वुड नॉट बीट हिम, ठीक है, मैं उसको नहीं पीटता, मुझे उसको नहीं पीटना पड़ता। तो दोनों सेंटेंस समझ रहे हो, एक तो है मुझे उसको नहीं, मैं उसको नहीं पीटता, सो आई वुड नॉट बीट हिम, अगर ऐसा होता तो मैं ये नहीं करता, आई वुड नॉट बीट हिम। एक है मुझे उसको नहीं पीटना पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू बीट हिम, ठीक है, ये चीज़ है। हल्का सा फर्क है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। सो एक्शन यहाँ पे हैव टू था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वुड का भी यूज़ हो रहा है, हैव का भी यूज़ हो रहा है। वुड हैव वाले सेंटेंसेस अलग होते हैं। मैंने वुड और कुड के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक करोगे, काफ़ी नीचे मिलेगी लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियोज़ को मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर नहीं देखी हैं सो प्लीज़ उनको भी जाकर देखिए, वो चीज़ बहुत आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगी, क्योंकि बहुत सारी मतलब कि उनके ऊपर छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखने के बाद, काफ़ी चीज़ें करने के बाद मैंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं, बिकॉज दैट टाइम आई वाज एट माय होम और मैं घर पे था, मेरे पास टाइम था, तो मैं एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे उसके पॉइंट्स लिखता था कि कहीं कोई पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए। तो उन पॉइंट्स को लिखने के बाद फिर मैं दिमाग में सोचता था कि अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बना सकता हूँ, कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। एंड बाय द टाइम आई एम श्योर दैट यस, हाँ मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें सब कवर हो चुके हैं। फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता था सारे पॉइंट्स को लेकर, और मैं वीडियो बनाने से पहले ये भी चेक करता था कि सेम पॉइंट के ऊपर या फिर सेम टॉपिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मतलब एक ट्रेंडिंग वीडियो है, कि इस पॉइंट पे जो सबसे ऊपर 2-3 वीडियोस आ रही है मैं उनको भी देखता था कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने जो, मतलब मैं पकड़ता था कि कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने ना बताई हो मैं वो बताऊं, कहीं ऐसा ना हो सेम टू सेम मैं भी सारे वही पॉइंट्स चेप दूं और वो कोई सेंस ही नहीं बनाए कि यार ये सारी चीज़ें तो मुझे ऑलरेडी उन वीडियोज़ में पता है। सो जब भी मैंने कोई ग्रामर के टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो बनाई है उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, मतलब किसी और चैनल पे सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ अगला सेंटेंस है, तुम यहीं रहो मैं कुछ लाती हूँ, ठीक है। सो तुम यहीं रहो, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जब भी सेंटेंस आए ना, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ वो सेंटेंस शुरू होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वहां से। सो तुम यहीं रहो, तो जो एंड में जो चीज़ होगी ना वो पहले आ जाएगी। सो रहना मतलब स्टे, सो यू स्टे हेयर, तुम यहीं रहो, यू स्टे हेयर, मैं कुछ लाती हूँ। अब लाने के लिए मैंने बताया हुआ गेट का यूज करेंगे हम, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, एंड में आ रहा है ता है ती है ते है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा जर्नल काम नहीं है कि मैं कुछ लाती हूँ, मतलब तुम रुको मैं कुछ लाती हूँ तो मतलब अब मैं जाऊंगी और लेकर आऊंगी। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। कोई भी इंसान जो मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहा है उनको अच्छे से पता है कि मैं सेम चीज़ को हर बार इस चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास कुछ चेयर्स या फिर कुछ भी रखा हुआ है, मेरे पास प्लेट्स रखी हुई हैं, सामने से कोई उठ के आ रहा है उनको लेने के लिए और मैंने वहाँ पे बोला कि
रुक जाओ मैं दे देता हूँ। तो ये मेरा जर्नल काम नहीं है, ये बस मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब सॉरी आउट ऑफ माई रेस्पेक्ट मैं उसको बोल रहा हूँ कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तुम मतलब मत आओ, इस तरीके से। तो ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है कि जब मैं उसको प्लेट दूंगा तो शायद मैं अगले सेकंड अगले मिनट दूंगा। जैसे कि हम दोस्त अगर बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि भाई उसको मत बुलाना, वो पार्टी में आता ही नहीं है, उसको बुलाना बेकार है। मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, उससे मैं बात करता हूँ, तो मतलब मैं बात करूंगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मैं कुछ लाती हूँ तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन है लाना, मतलब गेट का यूज करेंगे, आई विल गेट समथिंग, मैं कुछ लाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी में हो और किसी ने आपसे बोला कि भाई कुछ खा लो, मैंने कहा हाँ हाँ बस कुछ खाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, वहाँ पे भी आप सेम चीज़ बोल देते हो, ओके नो प्रॉब्लम, आई गेट समथिंग। तो आई गेट समथिंग का मतलब मैं कुछ जाकर खा लेता हूँ, वो भी उसमें सेंस आएगा। अगर मुझे किसी के लिए कुछ लेकर आना है, जैसे मेरे साथ है कोई भी है मेरे फैमिली मेम्बर, मैंने कहा तुम यहीं बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, सो आई गेट समथिंग फॉर यू टू ईट, इस तरीके से। तो गेट का यूज़ बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये कह रही है बेहतर है कि तुम चले जाओ, ठीक है, सो बेहतर है, इट इज़ बेटर, ठीक है, इट इज़ बेटर, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट कि बेहतर है, ठीक है। सो इट इज़ बेटर, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो ये बेहतर है, इस तरीके से। सो इट की बात कर रहे हैं, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, बेहतर, बेटर, इट इज़ बेटर, तुम चले जाओ। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यू लीव, सिंपल, यू लीव, तुम चले जाओ। सो इट्स बेटर यू लीव, अच्छा है, बेहतर है कि तुम चले जाओ। ये कह रहा है तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन इस पर जरा सोचना, या फिर इस पर सोचना। तुम चाहो, इफ यू वांट, अगर तुम चाहती हो, ठीक है, अगर तुम चाहती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, अगर के लिए इफ लगाकर साइड में रख दिया, तुम चाहती हो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू डू वांट, डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यू वांट, अगर तुम चाहती हो, मैं चला जाता हूँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तो के लिए देन लगा दिया, तो मैं चला जाता हूँ, देन मैं चला जाता हूँ, ये सेंटेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। ता है ती है ते है मिल रहा है, लेकिन मेरा ये जर्नल काम नहीं है ना, मैं चला जाता हूँ मतलब मैं चला जाऊँगा, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाऊँगा, इस तरीके से। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मेरा जर्नल काम नहीं है। सो आई विल लीव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड विल, चला जाना मतलब लीव। सो आई विल लीव, इफ यू वांट आई विल लीव, अगर तुम चाहती हो मैं चला जाऊँगा, लेकिन इस पर सोचना, बट, लेकिन इस पर सोचना, थिंक अबाउट दिस, ये सेंटेंस डू वाला है जहां पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, इस पर सोचना, तो थिंक अबाउट दिस। और सेकंड चीज होती है गिव इट अ थॉट, ठीक है, गिव इट अ थॉट, इस टर्म का मतलब होता है कि भाई इस पे, इसके बारे में एक बार जरा सोचो। अगर मैं फ्यूचर के लिए बोलूँ, मैं वहां पे ही बोल सकता हूँ कि यार तुम टेंशन मत लो, मुझे मेरे पास अपना ये जो रेज्यूमे ये छोड़ दो, आई विल जस्ट सी एंड आई विल गिव इट अ थॉट, कि मैं इसके बारे में देखूंगा और सोचूंगा, इस तरीके से। पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि भाई मैंने उसका मतलब उसकी बात सुनी, उसकी बात समझी, एंड देन आई गेव इट अ थॉट, कि फिर उस पर मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने उस पर ध्यान दिया, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस पर सोचना, इफ़ यू वॉन्ट देन आई विल लीव बट गिव इट अ थॉट। अब ये कह रहा है वहाँ कौन है, अब गुस्से में जब पूछे हैं तो द हेल, ये जो द हेल टर्म है ना, इसकी हिंदी बनाने मत बैठ जाना। अब जो सेंटेंस है वहाँ कौन है, कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, हु, मेन वर्ड इज, क्योंकि हु सिमिलर टर्म होती है। अब वहां, सो देयर, हु इज देयर, वहां कौन है। अब अगर मुझे गुस्से में पूछना हो, सो हु द हेल इज देयर, ठीक है। मेन वर्ड से पहले द हेल का हम यूज करते हैं, या फिर जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसके बाद द हेल का यूज कर दो। व्हाट द हेल यू आर सेइंग यार, अब व्हाट द हेल आर यू सेइंग, ये भी सही है, ग्रामेटिकल यही सही है, लेकिन व्हाट द हेल यू आर सेइंग ये भी आपको मिलेगा, और ये भी बिल्कुल सही है, ये स्पोकन के मामले में बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन द हेल का यूज आप जो देखेंगे वो आप क्वेश्चन वर्ड के साथ ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। वेयर द हेल ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है वो, गुस्से में, इस तरीके से। सो वहां कौन है, हु द हेल इज देयर। अब ये कह रहा है सैमिल क्या वो तुम हो, सैमिल क्या वो तुम हो। अब यहाँ पे सेंटेंस ये पढ़ो कि वो तुम हो, सो दैट इज यू,
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो किसकी बात कर रहे हैं, वो, दैट, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, तुम हो, सो दैट इज यू। अब मुझे सवाल पूछना है क्या वो तुम हो, तो ऐसी चीज में सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखना, कोई भी इस तरीके का सवाल जिसमें हाँ या ना में आप जवाब दे सको, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। सो दैट इज यू में मेन वर्ड क्या है, इज पहले आ जाएगा, इज दैट यू, सिंपल है ना। सो सैमिल क्या वो तुम हो, सैमिल इज दैट यू। अब ये कह रहा है देखो जाने से पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, टिपिकल फ्यूचर इंडेफिनिट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, पहला जो है देखो, लुक, जाने से पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब अगर चाहो तो जो टर्म है ना जाने से पहले, इसको आप पहले लगा सकते हो, बाद में बना दो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चाहो तो उसको, ये जो टर्म है जाने से पहले, इसको बाद में लगा दो, वो आपकी कॉल है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा जाने से पहले, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, तोड़ना। सो डूअर कौन है, आई मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, तोड़ना, ब्रेक। सो आई विल ब्रेक, मैं तोड़ दूंगा क्या, आई विल ब्रेक योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा जाने से पहले, बिफोर लीविंग, बिफोर आई लीव, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। जाने, नानी ने वाले सेंस के लिए लोग सोच सकते हैं कि आईएनजी लगेगा, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन फिर आई नहीं लगाओगे, फिर डूअर नहीं आएगा, फिर सिंपल सा आ जाएगा बिफोर लीविंग, जाने से पहले। अगर आई का यूज करोगे तो आईएनजी मत लगाना, बिफोर आई लीव। सेम इसको आप पहले भी लगा सकते हो, बिफोर लीविंग आई विल ब्रेक योर फेस, या फिर बिफोर आई लीव आई विल ब्रेक योर फेस, ठीक है। सो आई लीव जो सेंटेंस बना, मैं जाता हूं, मैं चला जाता हूं, मैं छोड़ता हूं। सो बिफोर आई लीव, कि अब जब इससे पहले कि मैं चला जाता हूं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ये सेंटेंस इस तरीके से आएगा। और चाहो तो आप आईएनजी का भी यूज कर सकते हो। अब ये करिए उसे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो, ये सेंटेंस है डू वाला, जहां पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, सिंपल आएगा लीव हिम। अगर होता उसे मत छोड़ो, सो डू आता बाहर नॉट के साथ, डू नॉट लीव हिम। तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन सिंपल रहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड लगेगा आर, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डू के साथ आईएनजी, डूइंग, करने की बात कर रहे हैं तो एक्शन है डू। सो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, उसे छोड़ दो तुम क्या कर रहे हो, लीव हिम व्हाट आर यू डूइंग। अब ये अलग सीन आ गया, ये पूछ रहा क्या आप सियरा है। अब इस सेंटेंस को अगर समझ में ना आए, सिंपल प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस बनाओ, आप सियरा हैं, ठीक है। सो यू आर सियरा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो यू की बात कर रहे हैं आपकी, यू, मेन वर्ड आर, अब आप क्या है, सियरा, अब सियरा नाम है, सो यू आर सियरा, ये हो गया कि आप सियरा हैं। अब मुझे पूछना है क्या आप सियरा हैं, सिंपल क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो मेन वर्ड क्या है, आर, सो आर यू सियरा, आर यू सियरा, क्या आप सियरा हैं। अब ये कह रहा है उसकी बात पर मत जाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे जो अंकल बोल रहे हैं पुलिस वालों को, ये कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। सो ऐसा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट गो ऑन हर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ आओ, कम हेयर, मैंने बोला यहाँ मत आओ, डू नॉट कम हेयर, इस तरह से। सो डू नॉट, मत करो क्या, उसकी बात पर मत जाओ, किसी की बात पर जाना हम बोलते हैं गो ऑन समवन्स वर्ड, ठीक है। सो डू नॉट गो ऑन हर वर्ड्स, कि उसकी बातों पर मत जाओ, इस तरीके से, ठीक है। अब ये पूछ रहे मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, मैंने कौन सा अपराध किया। और ये सेंटेंस आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो, क्योंकि इस सवाल का इम्पैक्ट अभी भी है। क्या इम्पैक्ट है, पुलिस खड़ी है भाई इसके दरवाजे पे, तो कोई अपराध किया है ना, तभी पुलिस खड़ी हुई है। तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही सेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बना दिया है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। सो मैंने कौन सा अपराध किया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा, नहीं, क्वेश्चन वर्ड है कौन सा अपराध, ये पूरा मेरा क्वेश्चन वर्ड है। सो व्हाट क्राइम या फिर विच क्राइम। अब विच क्राइम का सेंस तब बनता जब मेरे सामने 10-15 अपराध कुछ होते और उनमें से मैं कहता भाई इनमें से मैंने कौन सा अपराध किया, तो विच। अब कौन सा अपराध, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, हजारों लाखों करोड़ों, इसलिए व्हाट का यूज किया गया कि व्हाट क्राइम, कौन सा अपराध। फिर आएगा मेन वर्ड, पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ड आया डिड, फिर आएगा डूअर, डूअर कौन है, मैंने, सो आई। अब आएगा एक्शन, अपराध करना,
करने के लिए हमें अपराध में कमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट क्राइम डिड आई कमिट, कि मैंने कौन सा अपराध किया है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना है। सो आज की वीडियो में सेंटेंसेस इतने ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।